हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़ अ यूरिन फ्लो रेट। आज हम यूरिन फ्लो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरिन पीएच, ड्रग पीके, द रेट ऑफ यूरिन फ्लो आर आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन पीएच, ड्रग पीके, रेट ऑफ यूरिन फ्लो रीअब्जॉर्प्शन की अमाउंट पर इन्फ्लुएंस करता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन पर कोई ना कोई प्रभाव डालता है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि पोलर ड्रग्स हुज एक्सक्रीशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द यूरिन पीएच। पोलर ड्रग्स जो कि यूरिन पीएच पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी डिपेंड नहीं करती और ना ही इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये ड्रग्स यूरिन फ्लो रेट पर भी कोई अफेक्ट क्रिएट नहीं करते, यानी इन पर यूरिन फ्लो रेट का भी कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड होती हैं। अगर हमें इन यूरिन फ्लो रेट को बढ़ाना है तो ऐसी ड्रग, ये जो ड्रग हैं ये क्या करेंगी, मोर डाइल्यूट यूरिन, ये यूरिन को क्या कर देंगी, ज़्यादा ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगी। ओनली दोज ड्रग्स हुज रीअब्जॉर्प्शन इज पीएच सेंसिटिव। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि क्या करती हैं, पीएच सेंसिटिव होती हैं और जिनका रीअब्जॉर्प्शन पीएच के सेंसिटिव होता है, यानी उनका रीअब्जॉर्प्शन पीएच पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वीक एसिड एंड वीक बेस ड्रग, दे आर शो डिपेंडेंस और यूरिन फ्लो रेट। ये वीक एसिड और वीक बेस की जो ड्रग है ये दोनों ही यूरिन फ्लो रेट पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि फॉर सर्च ड्रग, अगर हमें क्या करना है, इन ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन को अगर कम करना है, यानी रीअब्जॉर्प्शन अगर इनका कम होगा तो यूरिन फ्लो रेट ज़्यादा होगा। यानी ड्रग अगर हमारी रीअब्जॉर्ब कम हो रही है तो वो ड्रग ज़्यादातर मात्रा में यूरिन में आ जाएगी, यानी उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा और वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी, यानी उसका यूरिन फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कंपाउंड्स कैन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन रिलेशन ऑफ H2O। H2O के रिलेशन के रेफरेंस में हमने ड्रग्स के रीअब्जॉर्प्शन की अमाउंट को हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट, ड्रग विच आर रीअब्जॉर्ब टू एंड द एक्सटेंट इक्वल और मोर देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की तुलना में इन ड्रग्स का रीअब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा है या बड़ा है, इसकी तुलना में, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की तुलना में, जैसे फॉर एग्जांपल है फिनोबार्बिटॉल, तो इस केस में क्या होगा, रीनल क्लियरेंस और यूरिनरी एक्सक्रीशन के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स विच आर रीअब्जॉर्ब टू एक्सटेंट लोअर देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की तुलना में अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में अगर देखा जाए तो इन ड्रग्स का रीअब्जॉर्प्शन लोअर आता है, यानी कम आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन या अदर मोर ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो इनका अगर हम लोग ग्राफ खींचें, रीनल क्लियरेंस और यूरिन एक्सक्रीशन के बीच जब ग्राफ अगर आएगा तो वो आएगा कॉन्वेक्स कॉन्विलीनियर। नेक्स्ट, यूरिन फ्लो रेट को अगर इंक्रीज करना है तो हम फोर्स डायलिसिस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्स डायलिसिस इज द इंक्रीज इन यूरिन फ्लो इंड्यूस्ड बाय लार्ज फ्लूइड इनटेक और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटोल और अदर डायलिसिस। अगर हम ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड के अमाउंट को बॉडी में डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या अगर हम कोई मैनिटोल ड्रग ले रहे हैं या अदर डायलिसिस की कोई ड्रग ले रहे हैं, उस केस में भी यूरिन फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरीके से यूरिन फ्लो रेट का बढ़ना, यानी यूरिन फ्लो में इंक्रीज होना, दिस इज नोन एज ए फोर्स डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल दैट टू रिमूव एक्सेसिव ड्रग बाय प्रमोटिंग एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज द टाइम ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। इससे क्या होगा, जो ड्रग होगी वो एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी से बाहर निकलेगी, एक्सक्रीट होगी, और उसका रीअब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो एक्सक्रीशन होगा वो रीअब्जॉर्प्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा है तो उस ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। Both urine pH control and forced diuresis can be treated to toxicity with a drug overdose. यूरिन पीएच को कंट्रोल करके और फोर्स डायलिसिस दोनों का यूज़ करके हम किसी भी ड्रग की ओवरडोज की टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर कोई ड्रग ओवरडोज में चली गई है बॉडी के अंदर तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को जो है रिपेल करने के लिए हम इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन इज़ द मेजर रूट फॉर द एलिमिनेशन। सबसे पहली बात कि जो ड्रग के एलिमिनेशन का जो सबसे मेन रूट है वो क्या है, यूरिनरी एक्सक्रीशन है।
ड्रग इज रीअब्जॉर्ब पैसिवली फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। ड्रग जो होती हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा पैसिवली रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। द रीअब्जॉर्प्शन इज सेंसिटिव टू यूरिन पीएच। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो यूरिन पीएच के क्या होता है, सेंसिटिव होता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन जो है यूरिन पीएच पर डिपेंड करता है, एज ये उसके फ्लो रेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 कारणों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है। 3 कारण हैं ये रिस्पॉन्सिबल है कि अगर ड्रग अगर ओवरडोज में है तो उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से हो सकता है। Next है point concept of clearance. This concept was first introduced to describe renal excretion of endogenous compounds to measure a kidney function. इस कंसेप्ट के अनुसार इसमें जो एंडोजिनस कंपाउंड्स हैं उनको रीनल जो आपके एंडोजिनस कंपाउंड्स हैं उनके रीनल एक्सक्रीशन को डिस्क्राइब करके, यानी उनके रीनल एक्सक्रीशन को देखते हुए हम किडनी के फंक्शन को मेज़र कर सकते हैं, यानी हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस क्लियरेंस से द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। द टर्म इज़ नाउ अप्लाइड टू ऑल ऑर्गन्स। ये जो टर्म है, जो क्लियरेंस की जो टर्म है, ये सारे ऑर्गन्स पर अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन जो होता है या क्लियरेंस जो होता है वो यही नहीं कि किडनी के द्वारा होता है, वो अदर ऑर्गन के द्वारा भी होता है, जिसे हम नॉन रीनियल क्लियरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अदर ऑर्गन के द्वारा जो आपका एलिमिनेशन हो रहा है, जो क्लियरेंस हो रहा है, सच एज अ लीवर के द्वारा जो क्लियरेंस होता है, लीवर क्लियरेंस इज नोन एज ए हिपैटिक क्लियरेंस। लीवर के द्वारा जब क्लियरेंस होता है यानी ड्रग का एलिमिनेशन होता है उसे हम कहते हैं हिपैटिक क्लियरेंस। दूसरा, अगर लंग्स के द्वारा एलिमिनेशन हो रहा है, लंग्स से ये मैंने सीएल से यहाँ पे क्लियरेंस को शो किया है। ठीक है, तो जो लंग्स के द्वारा अगर ड्रग एलिमिनेट हो रही है, दिस इज नोन एज ए पल्मोनरी क्लियरेंस। एंड बाइलरी सिस्टम के द्वारा अगर ड्रग एलिमिनेट हो रही है तो दिस इज नोन एज ए बाइलरी क्लियरेंस। तो किडनी के अलावा अदर ऑर्गन भी हैं जिनके द्वारा बॉडी में क्लियरेंस होता है, यानी एलिमिनेशन होता है ड्रग का। दिस इज नोन एज ए नॉन रीनियल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि सम ऑफ द इंडिविजुअल क्लियरेंस, अलग अलग सबका क्लियरेंस बाय द ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज ए टोटल क्लियरेंस या टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस। अलग अलग क्लियरेंस का एक जगह प्लस करना, यानी सबको क्या करना, एक जगह सबका योग या एक जगह सबको प्लस कर देना, दिस इज नोन एज ए टोटल बॉडी क्लियरेंस। यानी जितने भी हमारी बॉडी में एलिमिनेटिंग ऑर्गन है उनके द्वारा जो इंडिविजुअल क्लियरेंस है उन सबका योग कहलाता है टोटल बॉडी क्लियरेंस या टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस। सम ऑफ द रीनियल क्लियरेंस और नॉन क्लियरेंस, यानी रीनल क्लियरेंस का भी सम और नॉन रीनल क्लियरेंस का भी सम, दोनों को सम को हम क्या कहेंगे, टोटल बॉडी क्लियरेंस या टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियरेंस। अब देखिए क्लियरेंस क्या होता है। क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकली वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग ड्रग्स फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड और क्लियर्ड कंप्लीटली इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा एक ऐसा हाइपोथेटिकली वॉल्यूम जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम के द्वारा किसी बॉडी फ्लूइड से निकाला हुआ ऐसा हाइपोथेटिकली वॉल्यूम जिससे ड्रग क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, या ड्रग क्या हो रही है उतने टाइम में क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यानी एक स्पेसिफिक टाइम में एक हाइपोथेटिकली वॉल्यूम के द्वारा, बॉडी फ्लूइड के एक हाइपोथेटिकली वॉल्यूम के द्वारा ड्रग्स का क्लियर होना या ड्रग का रिमूव होना, दिस इज नोन एज अ क्लियरेंस। ठीक है, किसके लिए, ओनली स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम का ये वर्ड लगाना यहाँ पर जो है मस्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में ड्रग जितनी क्लियर हो रही है बॉडी फ्लूइड से, उसका एक जो हाइपोथेटिकली जो वॉल्यूम आया है, दिस इज नोन एज अ क्लियरेंस। ठीक है, इट एक्सप्रेस इन अ ml पर मिनट। इसको हम क्या करते हैं, ml पर मिनट में शो करते हैं। इज ए कांस्टेंट फॉर एनी गिवन ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये प्रत्येक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको क्लियरेंस को हम CL से डिनोट करते हैं। CL इज इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस यानी इसको हम CLR से बच्चे डिनोट करते हैं। इट्स कैन बी डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा विच इज ए कम्प्लीटली क्लियर ऑफ अनचेंज ड्रग बाय किडनी पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में किडनी के द्वारा अनचेंज ड्रग का, वो जो अनचेंज ड्रग है यानी जो फ्री ड्रग है, वो कितनी कम्प्लीटली जो है किडनी से क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, यानी कितनी मात्रा में किडनी से पास होकर
जा रही है, यानी कितनी मात्रा में किडनी से एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा का या ब्लड का ऐसा वॉल्यूम जो पर यूनिट टाइम में किडनी के द्वारा किसी फ्री ड्रग का या किसी अनचेंज ड्रग का किडनी के द्वारा क्या होना, क्लियर होना, यानी किडनी के द्वारा पास आउट होकर निकलना, या उसमें से जो है क्या करना, उसमें से जो है आपका एलिमिनेट होना। ठीक है, तो एलिमिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस कहेंगे। किडनी के द्वारा एलिमिनेशन अगर हो रहा है, दिस इज नोन एज ए रीनल क्लियरेंस। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे CLR से डिनोट। CLR is equals to rate of urinary excretion upon plasma drug concentration. तो renal clearance CLR is equals to rate of filtration plus rate of secretion minus rate of reabsorption upon C. ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है renal clearance का। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन रीनल क्लियरेंस वैल्यू एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लियरेंस। अब हमने क्या किया, एक टेबल यहाँ पर शो की गई है, इसमें रीनल क्लियरेंस वैल्यू को और मैकेनिज्म ऑफ क्लियरेंस को दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में फर्स्ट में जो है उसमें लिखा है रीनल क्लियरेंस ml पर मिनट, दूसरा है रीनल क्लियरेंस रेशो, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रीनल क्लियरेंस, और फोर्थ एग्जाम्पल रीनल क्लियरेंस ml पर मिनट। इसमें क्या होगा, एट लीस्ट वैल्यू ज़ीरो, अगर ज़ीरो वैल्यू है यानी लीस्ट वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उस पर जो रीनल क्लियरेंस रेशो होगा वो ज़ीरो होगा। और वहाँ पर रीनल क्लियरेंस का क्या मैकेनिज्म होगा, क्या एक्शन दिखाएगी किडनी, कि ड्रग फिल्टर एंड रीअब्जॉर्ब कम्प्लीटली। यहाँ पर ड्रग फिल्टर भी होंगी और ड्रग रीअब्जॉर्ब भी होंगी कम्प्लीटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ग्लूकोज जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर भी होता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम अमाउंट लगभग 99.9% ये ग्लूकोज दोबारा से हमारी ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 130 क्या है, 130 ग्लोमेरुलर रेट फिल्ट्रेशन की जो वैल्यू होती है 130 या 125, तो अगर रीनल क्लियरेंस अगर 130 से कम है तो इसमें क्या होगा, इसकी जो रीनल क्लियरेंस जो रेशो आएगा वो 0 से अबव होगा और 1 से बिलो होगा। ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिज्म दिखाएगा रीनल, जो हमारी किडनी जो मैकेनिज्म दिखाएगी क्लियरेंस जो आएगा वो क्या आएगा कि ड्रग फिल्टर एंड रीअब्जॉर्ब पार्शली, ड्रग फिल्टर भी होगी और रीअब्जॉर्ब भी होगी लेकिन पार्शली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइपोफिलिक जो ड्रग है वो फिल्टर भी होती हैं और उनकी कुछ अमाउंट जो है वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट है 130 GFR यानी ग्लोमेरुलर रेट फिल्ट्रेशन। तो 130 अगर ग्लोमेरुलर रेट फिल्ट्रेशन है तो वहाँ पर जो रीनल क्लियरेंस की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और उसके बाद ड्रग केवल फिल्टर करेगी, जैसे फिल्टर ही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल है क्रिएटिनिन एंड इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ग्लोमेरुलर रेट फिल्ट्रेशन की मात्रा अगर 130 से ज़्यादा है तो इसमें जो आपका रीनल क्लियरेंस जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा होगा। 1 ज़्यादा होगा तो ड्रग फिल्टर एज वेल एज सिक्रीट एक्टिवली, इसमें ड्रग फिल्टर भी होगी लेकिन एक्टिवली सिक्रीटेड भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है पोलर ड्रग्स या आयनिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट है 650, जब रीनल क्लियरेंस की सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है 650 ml पर मिनट, तो यहाँ पर जो रीनल क्लियरेंस रेशो होगा वो 5 होगा, और यहाँ पर जो क्लियरेंस होगा वो क्लियरेंस इज इक्वल टू दी रीनल प्लाज्मा फ्लो रेट। ये क्लियरेंस जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो रेट पर डिपेंड करेगा, यानी कितनी अमाउंट में हमारा ब्लड किडनी से पास हो रहा है तो उस पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आयोडोप्रिडासिड एंड PAH, ये दोनों ही जो है ये हाईली पोलर ड्रग्स होती हैं, इनका हम यूज़ किडनी के एक्टिव सिक्रीशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रीनल क्लियरेंस रेशो। रीनल क्लियरेंस रेशो इक्वल्स टू CLR ऑफ ड्रग अपॉन CLR ऑफ क्रिएटिनिन, यानी क्लियरेंस ऑफ ड्रग अपॉन क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिनिन और इंसुलिन, ये दोनों ही एजेंट ऐसे हैं विच इज़ द क्लियर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये दोनों ही जो है ग्लोमेरुलर से क्या हो जाते हैं, आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। तो अगर हमें किडनी का ग्लोमेरुलर रेट फिल्ट्रेशन अगर जानना है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को चेक करना है तो ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो एज ए यूज़ की जाती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। एंड डिपेंड्स ऑनली ड्रग इज़ ओनली फिल्टर्ड, ये डिपेंड करता है कि ड्रग फिल्टर हो रही है, सिक्रीट हो रही है या रीअब्जॉर्ब हो रही है। इसका क्लियरेंस का जो रेशियो है विल बी वेरी, यानी वेरी करता है, ये ड्रग टू ड्रग वेरी करता है कि ड्रग पोलर है या ड्रग लाइपोफिलिक है या किडनी की जो है जो किडनी की कैपेबिलिटी है वो कैसी है। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, रीनल क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो 0 से 650 ml पर मिनट हो सकती है। ये एक स्केल के द्वारा जो है वो देखी गई है कि इसकी जो ड्रग की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 650 ml पर मिनट के ही अंदर आएगी, और इसका जो रेशो होगा वो 0 to 5 के अंदर आएगा, जैसे कि टेबल में यहाँ दिखाया हुआ है। रीनल क्लियरेंस रेशो 0 से 5 के बीच, और रीनल क्लियरेंस ml पर मिनट में 0 से 650 ml पर मिनट के बीच। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अलग अलग ड्रग है वो किस तरीके से हमारी रीनल से पास हो रही है, उनका क्लियरेंस की मैकेनिज्म क्या है, उनका रेशो क्या है, और उनकी रीनल क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो कैसी है, ये सब पर क्या होता है, ये सब एक दूसरे पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, थैंक यू।